भारत और रूस हमेशा से ही किसी भी मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस बार भारत की बारी थी और भारत ने रूस को लेकर G20 की बैठक में नरमता दिखाई है। भारत नहीं चाहता कि G20 की बैठकों में रूस पर प्रतिबंधों को लेकर किसी तरह की चर्चा हो। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि यह संगठन विकास के मुद्दों के लिए बनाई गई है, न कि प्रतिबंधों पर चर्चा के लिए। भारत की अध्यक्षता में चल रहे G20 की बैठक में भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को एक युद्ध कहने का भी विरोध किया है। भारत यह भी नहीं चाहता कि G20 की बैठकों में मेंबर कंट्रीज यूक्रेन पर इन्वेजन के लिए रूस पर एडिशनल प्रतिबंधों को लेकर किसी तरह की चर्चा करें। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को भारत के 6 सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा कि रूस पर प्रतिबंधों का पूरी दुनिया पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और भारत रूस के खिलाफ एडिशनल एक्शन लेने पर कोई भी विचार नहीं करना चाहता या उसका समर्थन करने का इच्छुक नहीं है। एक ऑफिशियल्स ने कहा कि G20 विकास के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक आर्थिक मंच है। रूस पर प्रतिबंध लगाना G20 का मुद्दा नहीं है। इस पर जब इंडियन गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री से राय मांगी गई तो स्पोक पर्सन ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। G20 का सब्जेक्ट ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बुधवार को एक बैठक में मौजूद 7 देशों के डेलीगेट्स ने राइटर्स से कहा रूस यूक्रेन के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए किसी शब्द पर आम सहमति नहीं बन पाई। ऑफिशियल्स ने कहा कि भारत ने इस संघर्ष को युद्ध कहकर संबोधित करने की बजाय संकट या चुनौती जैसे शब्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन चर्चा बिना किसी निर्णय के ही समाप्त हो गई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले कहा था कि युद्ध ने गरीब देशों को ईंधन और भोजन की कीमतों में वृद्धि से प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। भारत के पड़ोसी देशों श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश सभी ने हाल के महीनों में महामारी और युद्ध के कारण उपजी आर्थिक परेशानियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज मांगा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने रूसी आक्रमण को खुले तौर पर कभी आलोचना नहीं की है। उन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने के लिए जोर दिया है। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बना हुआ है और अब यह रूसी तेल की खरीद में भी काफी आगे निकल गया है। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने इस वीक न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा था कि रूस के साथ भारत के संबंध एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से स्थिर रहे हैं और यह ग्लोबल पॉलिटिक्स में अशांति के हर दौर से भी स्थित रहे हैं। तो दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती को लेकर आप सभी क्या कहना चाहते हैं? आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।